दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आईआईटी बाबा बेहद ही कुकर्मी निकले। इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। महाकुंभ से आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह ने अपना लुक बदल लिया है। साथ ही लड़कियों के साथ की कुछ अजीब हरकतें जानेंगे। सब कुछ आज की इस वीडियो में। शुक्रवार को आईआईटी बाबा नए ही अवतार में दिखाई दिए। अब तक सभी ने उनको बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ देखा था, लेकिन जो उन्होंने अपना लुक बनाया है उससे उन्हें पहचानना मुश्किल सा हो गया है। दरअसल हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह शेव करवाकर और सर पर भगवा पगड़ी पहने नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें यकायक पहुंचना नहीं सके। अभय उर्फ आईआईटी बाबा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें लोग देखकर हैरत में आ गए। बताए लुक चेंज करने की वजह आज तक को दिए। एक इंटरव्यू के दौरान आईआईटी बाबा ने अपने नए लुक को लेकर अभय सिंह ने कहा, मैं लुक चेंज करता रहता हूँ। जब मैं यात्रा पर गया था तो महादेव ने मुझे बोला था कि एक जगह पर एक ही रात रुकना हो और बस चलते रहना है। उस समय में भी मैं ऐसा ही था, चलता रहता था और दाढ़ी बढ़ जाती थी तो शेव कर लेता था। मित्रों, एक बार नजर डालते हैं कि किन अय्यसियों को करते हुए ये बाबा बने। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने आश्रम छोड़ दिया है। कहाँ गए यह किसी को नहीं पता। आज जानेंगे इनका घिनौना। काला सच गुरुवार रात उन्हें तलाशते हुए उनके माता पिता भी जूना अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम पहुंचे, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। आश्रम के साधुओं ने बताया अभय लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा था। उन्होंने मीडिया में कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो विवाद का कारण बन गईं। इसके चलते ही उन्होंने आश्रम को छोड़ने का फैसला लिया। आईआईटीएन बाबा हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अभय हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता कर्ण सिन्हा एडवोकेट हैं। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। अभय ने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की। इसके बाद कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। हालांकि अचानक वह देश लौटे और कुछ समय बाद घर से गायब हो गए। महाकुंभ से जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो परिवार को पता चला। हालांकि अब वे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। कोचिंग के लिए कोटा की जगह दिल्ली गया अभय सिंह का जन्म झज्जर के गांव सासरौली में हुआ। वह ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में जन्मे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी झज्जर जिले से की। पढ़ाई में वह बहुत होनहार थे। इसके बाद परिवार उन्हें आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहता था, मगर अभय ने दिल्ली में कोचिंग लेने की बात कही। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई, कनाडा में काम किया। कोचिंग के बाद अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। उन्हें आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया। अभय ने वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली। फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री की। अभय की छोटी बहन कनाडा में रहती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें अच्छे फ्यूचर के लिए कनाडा भेज दिया। कनाडा में अभय ने कुछ समय एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम भी किया। उन्हें हर महीने 3 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। लॉकडाउन की वजह से कनाडा में फंसे। इसके बाद कनाडा में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से अभय भी कनाडा में ही फंस गए। परिवार का कहना है अभय की अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी। लॉकडाउन के दौरान अभय जब अकेला पड़ीडीएच्छा तो उसने अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। घर लौटे तो ध्यान लगाने लगे। जब लॉकडाउन हटा तो अभय भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद वह अचानक फोटोग्राफी करने लगे। अभय सिंह को घूमने का भी शौक रहा, इसीलिए वह केरल गए। उज्जैन कुंभ में भी गए थे, हरिद्वार भी गए। अभय घर में भी ध्यान लगाने लगे। परिवार जब उनकी शादी की बात करता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उनके मन में क्या चल रहा था, इसका आभास परिवार में किसी को नहीं था। 11 महीने पहले अचानक घर वालों से संपर्क कटा। परिवार के मुताबिक 11 महीने पहले अचानक अभय सबके संपर्क से बाहर हो गया। परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। वह इतना कहते थे कि कोई जरूरी काम हो तो मैसेज कर दिया करो। हालांकि करीब 6 महीने पहले परिवार को चिंता हुई और अभय से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने माता पिता और बहन का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पिता बोले वापसी पर तकलीफ होगी। माँ सन्यासी बनने से दुखी। अभय के पिता कर्ण ने कहा कि वह बचपन से ही बातें बहुत कम करता था, लेकिन हमें कभी यह आभास नहीं था कि वह अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ेगा।
क्या वह अपने बेटे को घर लौटने के लिए कहेंगे? इस पर उन्होंने कहा, मैं कह तो दूंगा, लेकिन उसे तकलीफ होगी। उसने अपने लिए जो निर्णय लिया वही उसके लिए सही है। मैं कोई दबाव नहीं डालना चाहता। वह अपनी धुन का पक्का है। हालांकि इकलौते बेटे के अचानक संन्यास लेने से मां खुश नहीं है। अभय ने कहा था, मेरा काम परिवार को पसंद नहीं। इस मामले में मीडिया ने जब अभय सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था, मैं जो करना चाहता था वह परिवार को पसंद नहीं था। घर वालों की शादी की बात में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं हमेशा से ही घर छोड़ बचना चाहता था। इसीलिए मैंने IIT मुंबई से पढ़ाई की। अभय बोले, मेरी भी गर्लफ्रेंड थी एक मीडिया चैनल से। अभय सिंह ने अपनी लव लाइफ पर बात करते हुए कहा, मेरी भी गर्लफ्रेंड हुई। हम 4 साल के आसपास साथ रहे, लेकिन शादी तक बात नहीं पहुंची। मैं माँ बाप के झगड़ों को देखकर शादी करना ही नहीं चाहता था। जिंदगी में भी वही सब झगड़े होते, इसलिए सोचा क्या करना है, अच्छा है अकेले रहो और खुश रहो। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करना है, तो इससे अच्छा है कि अकेले ही जियो साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अब अध्यात्म में मजा आ रहा है। मैं साइंस के जरिए अध्यात्म को समझ रहा हूँ, इसकी गहराइयों में जा रहा हूँ। सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है।